हमके नहीं पता है कि बिहार में उस तरह के ब्राह्मण कैदी थे कि नहीं थे, लेकिन जातीय समीकरण देखने के बाद से लगता है कि एक भी ब्राह्मण कैदी को नहीं छोड़ा गया। जैसे दलित, महादलित, जिसे हैं आप माइनॉरिटी में छोड़े या यादव में छोड़े या बाबू साहेब में छोड़े, भूमिहार वर्ग में छोड़े, ब्राह्मण वर्ग में भी आपको छोड़ना चाहिए। मानिए जो उतना दिन सजा के जेल काट चुके हैं तो उनकी रिहाई होनी चाहिए थी, वो भी 1.5 साल अधिक काट चुके हैं। देखिए हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता आनंद मोहन जी किस दल में जाएंगे, किस दल में रहेंगे, किस मंशा से सरकार उनको रिहा की, लेकिन दरअसल वो कैदी थे, उनका आचरण अगर अच्छा था तो उन्हें रिहा करना चाहिए। उसमें हर वर्ग को, ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ा गया। इससे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर टिप्पणी हम करने का, चाहे मंशा पर संदेह लग रहा है कि आखिर ब्राह्मण में कोई ऐसा कैदी नहीं था। आनंद मोहन की रिहाई को आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए तो सरकार की अपनी अथी है और वो रिहाई है, अच्छी बात है, इसको तो हम नकार नहीं सकते हैं। जो भी रिहाई हुई सो अच्छी हुई। ऐसे वैसे कैदी और भी बहुत पड़े हुए हैं, जैसे प्रभुनाथ सिंह जी भी पड़े हुए हैं, और भी बहुत ऐसे कैदी जो हैं जो माने जेल की सज़ा काट रहे हैं। सरकार उन पर भी विचार करे, विचार करके सबको छोड़ें। लेकिन एक बात है, अब जितने कैदी छोड़े गए उस कैदी में एक भी ब्राह्मण वर्ग का नहीं थे। क्या पूरे बिहार के जेल में एक भी ब्राह्मण कैदी नहीं है क्या उस तरह के? इस पर हमें आपत्ति है, थोड़ा तकलीफ भी है कि उसमें से सामंजस्य आपको बिठाना चाहिए। हर वर्ग के कैदी को आपको छोड़ना चाहिए। जैसे दलित, महादलित, जिसे हैं आप माइनॉरिटी में छोड़े या यादव में छोड़े या बाबू साहेब में छोड़े, भूमिहार वर्ग में छोड़े, ब्राह्मण वर्ग में भी आपको छोड़ना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो भी आनंद मोहन की रिहाई हुई है, कहीं इसमें राजनीति न आ जाए, इसके लिए हर वर्ग को छोड़ना चाहिए उनको। नीतीश कुमार को जैसा बताया जा रहा है कि राजपूत वोट के लिए ये स्टेप लिया गया, लेकिन अब दलित तबका है जो बहुत गुस्से में है, जी एक लंबा बड़ा तबका है। जी सर। तो ये दाव उल्टा तो नहीं पड़ गया नीतीश कुमार? देखिए वो तो अब नीतीश कुमार के विषय में हम कुछ नहीं बोलेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हमेशा उनके विषय में हम बोलते रहे हैं। इस मैटर पर नहीं बोलेंगे ना। कैदी कैदी होते हैं। मानिए जो उतना दिन सजा के जेल काट चुके हैं तो उनकी रिहाई होनी चाहिए थी, वो भी 1.5 साल अधिक काट चुके हैं। देखिए हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता आनंद मोहन जी किस दल में जाएंगे, किस दल में रहेंगे, किस मंशा से सरकार उनको रिहा की, लेकिन दरअसल वो कैदी थे, उनका आचरण अगर अच्छा था तो उन्हें रिहा करना चाहिए था। ये एक प्रशंसनीय काम है, अच्छी काम है, और 1.5 बरस अधिक सजा काट चुके हैं, लेकिन उसमें हर वर्ग को, ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ा गया। इससे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर टिप्पणी हम करने का, चाहे मंशा पर संदेह लग रहा है कि आखिर ब्राह्मण में कोई ऐसा कैदी नहीं था क्या। एमओए समीकरण पर ध्यान दिया गया है, सबसे ज्यादा संख्या एमओए समीकरण के कैदियों का ही है जिनको रिहा किया गया। जी नहीं, देखिए कैदी पर तो कोई हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं सर। कैदी कैदी होता है। नहीं, जात किस लिए बात कर रहे हैं कि इतने कैदी में क्या बिहार में एक भी ब्राह्मण कैदी उस टाइप के नहीं थे? सरकार को आगे आकर ये बात कह दें कि एक भी ब्राह्मण कैदी उस तरह के नहीं थे तो हम लोग का मनोबल और ऊंचा हो जाएगा। हमके नहीं पता है कि बिहार में उस तरह के ब्राह्मण कैदी थे कि नहीं थे, लेकिन जातीय समीकरण देखने के बाद से लगता है कि एक भी ब्राह्मण कैदी को नहीं छोड़ा गया। तो ये हमें थोड़ा सा आपत्तिजनक लगता है। कैदी को छोड़ा गया अच्छी बात है, 27 कैदी छोड़ा गया। सरकार को तो चाहिए 51 कैदी को छोड़े। जो कैदी का आचरण ठीक है, जो 14 बरस से ऊपर सजा काट लिया है, तो उन्हें सार्वजनिक जीवन में आने की मौका देना चाहिए। आनंद मोहन की रिहाई पर कोई राजनीति हम लोग को नहीं करनी चाहिए। प्रभुनाथ सिंह की भी रिहाई होनी चाहिए हमारे मन से। चिराग पासवान से मुलाकात हुई सर, क्या बात हुआ? देखिए हम मांगलिक कार्यक्रम के लिए आए हुए थे, शादी के कार्ड देने के लिए आए हुए थे, और चिराग जी दरअसल पार्टी से ऊपर उठ करके चिराग जी से हमारा संबंध है, घर जैसा हम लोगों का संबंध है, एक अपना तो बहुत पहले से है। तो हमारे यहाँ शादी है बेटी का, हम शादी का कार्ड देने हुए आए थे, इसमें राजनीतिक कोई बात नहीं थी।